साथियों, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं या यूपी में कोई भी एग्जाम हो रहा है तो उसमें यूपी स्पेशल का क्वेश्चन जरूर रहता है। और हमने अभी 3-4 वर्षों में एग्जाम में देखा है साथियों, यूपी के एग्जाम में जो यूपी के नए कानून या एक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पर बार-बार गलतियां हो रही हैं। तो हमने क्या किया साथियों, 3-4 साल में जितने भी हमारे यूपी में करेंट में एक्ट, नीति या अधिनियम कानून बने हैं उन सब को कलेक्ट किया है। तो हम लोग इसी छोटे से वीडियो में साथियों सब पॉइंट कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहता है इसका डेट। कोई भी नई नीति है या एक्ट है या कानून है तो उसका डेट क्या है ये एग्जाम में पूछता है। बाकी भी हम लोग उसका डिटेल करेंगे। देखिएगा ध्यान पूर्वक। उत्तर प्रदेश के नए कानून अधिनियम एक्ट। पहला है साथियों 2023 का कानून। 2023 में आता है अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम एक्ट। हमारे उत्तर प्रदेश विधानमंडल में पारित होता है और लागू हो जाता है 8 दिसंबर 2023 को। 8 दिसंबर 2023 को लागू होता है। इसमें साथियों जल पर्यटन और जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूपी विधानमंडल ने इस कानून को पारित किया है। इसके लिए एक अथॉरिटी का भी गठन किया गया है। वो अथॉरिटी कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम की अथॉरिटी की स्थापना की गई है। उसके बाद 2024 में कानून आता है क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम। 7 मार्च 2024 को यह प्रवर्तित हो जाता है। क्षेत्र विकास प्राधिकरण साथियों, जैसे दिल्ली एनसीआर आपने सुना होगा, नेशनल कैपिटल रीजन, इसी के तर्ज पर हमारे यूपी में यूपी की राजधानी लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ के आसपास के कुल 6 जिलों को कवर करके एस सी एस, जैसे एनसीआर है ऐसे ही एससीआर का गठन किया जाएगा, स्टेट कैपिटल रीजन। स्टेट कैपिटल रीजन ये है दिल्ली वाला, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। तो हमारे लखनऊ में एससीआर में 6 जिले आएंगे, 6 जिला इसमें आएगा, ये पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, पहला है लखनऊ जिला, लखनऊ जिला। दूसरा है बाराबंकी, बाराबंकी जिला, बाराबंकी जिला। तीसरा है सीतापुर, सीतापुर। चौथा है उन्नाव, उन्नाव, उन्नाव। और पांचवा साथियों रायबरेली, रायबरेली, रायबरेली। और एक जिला और है साथियों, हरदोई, हरदोई। इस प्रकार से ये 6 जिले हैं, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई। इसको एससीआर डिक्लेयर किया गया है। अगर आप मैप में देखें साथियों, उत्तर प्रदेश का हमारा मैप, तो ये लखनऊ शहर है, लखनऊ जिला भी है। इसके अगल बगल के 6 जिलों को मिला करके एससीआर बनाया गया, एनसीआर की तर्ज पर। इसके लिए जो कानून आया था, क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 7 मार्च 2024 को प्रवर्तित होगा। यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है साथियों, वो हमारी परीक्षा में पूछा जाएगा तो डैम श्योर कंट्रोवर्शियल है तो गलत हो सकता है। देखिएगा, लखनऊ मंडल के लखनऊ मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। इसमें जो है साथियों, इसमें लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव और लखीमपुर आता है। लखीमपुर के स्थान पर अयोध्या मंडल का बाराबंकी को इसमें सम्मिलित किया गया एससीआर में। लखनऊ मंडल का कौन सा जिला एससीआर में शामिल नहीं है? तो लखनऊ का भाई लखीमपुर उस मंडल का जो है वो शामिल नहीं है। अयोध्या मंडल के बाराबंकी को शामिल किया गया चूंकि लखनऊ के बहुत समीप में है, इस कारण से। अगला एक्ट क्या है? अगला एक्ट देखिएगा, नजूल संपत्ति अधिनियम। नजूल संपत्ति अधिनियम साथियों, निजी निजी जो कंपनियां हैं, निजी संस्थान है, निजी संस्थान या फिर व्यक्ति, निजी संस्थान व व्यक्तियों को, निजी संस्थान व व्यक्तियों को सरकार के द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि के संबंध में यह कानून है। यह कानून साथियों 1895 का एक एक्ट है और 1960 के एक्ट है। ये दोनों में संशोधन करता है। और अब कहा जाता है कि सरकार के द्वारा निजी संस्थान या व्यक्तियों को पट्टे पर दी गई भूमि का 30 वर्षों के उपरांत पट्टा होगा। 30 वर्ष मैक्सिमम लिमिटेशन बनाया गया। 30 वर्ष के बाद पट्टा का रिन्यूअल किया जाएगा, नवीनीकरण किया जाएगा। अगर रिन्यूअल या नवीनीकरण नहीं कराया जा रहा है निजी संस्थान या व्यक्तियों के द्वारा तो 30 वर्ष के बाद वह संपत्ति फिर से सरकार के पास चली जाएगी, पुनः से सरकार के पास चली जाएगी। वही है नजूल संपत्ति अधिनियम। तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे आप सभी अवगत होंगे साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश में
परीक्षाओं में जो पेपर आउट होता है, नकल माफिया गिरोह है, उन पर अंकुश लगाने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम आया था। यह साथियों 1998 में यूपी में बने सार्वजनिक परीक्षा कानून का स्थान ले रहा है। 15 जुलाई 2024 को यह 15 जुलाई 2024 को यह प्रवर्तित हो गया, लागू हो गया। उत्तर प्रदेश में क्या होगा, 1 करोड़ रुपए अधिकतम 1 करोड़ रुपए की धनराशि आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। 1 करोड़ रुपए का आर्थिक जुर्माना, 1 करोड़ रुपए तक का, याद रखिएगा, अप टू 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा अगर कोई नकल नकल माफिया पकड़ा जा रहा है, नकल करा रहा है परीक्षा में, या फिर कोई गिरोह है पकड़ा जा रहा है, या किसी भी प्रकार से परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है, पेपर आउट कर रहा है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेपर आउट कर रहा है, तो उसको अधिकतम अधिकतम साथियों 1 करोड़ रुपए की जुर्माना की राशि और आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। आजीवन कारावास और अधिकतम 1 करोड़ रुपए का आर्थिक जुर्माना लगेगा। कौन सी परीक्षाओं में, तो ये साथियों यूपी का हमारे कानून है ना। तो यूपी में होने वाले यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम और यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के एग्जाम, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के एग्जाम और यूपी में आयोजित होने वाले, यूपी में जितने भी सार्वजनिक सरकारी एग्जाम होते हैं, उन परीक्षाओं में पेपर आउट और नकेल को रोकने के लिए साथियों, गिरोह को रोकने के लिए यह अधिनियम लाया गया है। अगला देखिएगा, अगला है अगला है धर्म संपरिवर्तन अधिनियम। धर्म संपरिवर्तन अधिनियम, अगर कोई व्यक्ति या संस्थान किसी समूह में सामूहिक धर्मांतरण करा रहा है, तो उसको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और उसको साथियों 14 वर्ष अधिकतम या 7 वर्ष तक का कारावास होगा। 14 वर्ष अधिकतम और न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास होगा सामूहिक धर्मांतरण कराने के पर। यह कानून कब प्रवर्तन में आया, 21 अगस्त 2024 को। यहाँ एक एक डेट हमने लिखा है साथियों, जानबूझकर लिखा है क्योंकि ये सब एग्जाम में हमारे आए हुए क्वेश्चन है और यकीन मानिए ये जब डेट एग्जाम में रह रहा है तो मैक्सिमम सबसे कठिन क्वेश्चन यही रह रहा है। बाकी तो यूपी स्पेशल का हर टॉपिक कवर कर दे रहे हैं लोग, लेकिन ये डेट वाला जो है नहीं याद कर रहे। तो हमने क्या किया, इस वीडियो में सारे आपके एक्ट को कंप्लीटली डाल दिया। आप इसको एक बार दो बार पढ़ करके रट लीजिएगा, आपको 1 साल के भीतर हर परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। अगला देखिए नोडल क्षेत्र अधिनियम है। नोडल क्षेत्र अधिनियम साथियों यह 13 अगस्त 2024 को आता है। परिवर्तित कब होता है, 13 अगस्त 2024 को नोडल क्षेत्र अधिनियम। इसमें साथियों क्या होगा, अगर पूछे नोडल क्षेत्र अधिनियम क्या होगा, तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का टारगेट है यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक ले जाना। 1 ट्रिलियन हमारे यूपी की इकोनॉमी को पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए नोडल क्षेत्र अधिनियम आया, जो 13 अगस्त 2024 को प्रवर्तित भी हो गया है। यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश को वैश्विक विनिर्माण हब बनाने के लिए, वैश्विक विनिर्माण हब बनाने के उद्देश्य से 13 अगस्त 2024 को यूपी में लागू होता है नोडल क्षेत्र अधिनियम। अगला है सेमीकंडक्टर नीति। जैसे साथियों हमारे देश में सेमीकंडक्टर नीति आया 2021 में, तो हमारे यूपी में भी सेमीकंडक्टर नीति आया 18 जनवरी 2024 को। यूपी में सेमीकंडक्टर नीति के तहत पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित होता है, नोएडा में स्थापित होता है। भारत में सेमीकंडक्टर नीति के तहत, सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कितना पैसा आवंटन किया गया, तो 76,000 करोड़ रुपए। और पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ, तो गुजरात में हुआ है। तो ये सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए, आईसी चिप को बढ़ावा देने के लिए है, तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी हमारे यूपी में आया 18 जनवरी 2024 को। आगे देखिएगा जल्दी से। अगला कानून है एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति। 22 जनवरी 2025 को यह लागू होता है कानून, एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति। और साथियों 50,000 करोड़ रुपए निवेश कराना इसमें टारगेट था। हमारे यूपी में 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार के क्षेत्र में। अगला देखिएगा एग्रीटेक पॉलिसी। एग्रीटेक नीति कानून आया हमारे उत्तर प्रदेश में 2 जुलाई 2024 को। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि कृषि विकास जो दर है 10% रहता है हर साल, 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट रहता है, उसको बढ़ा करके 20% तक लाना। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को 10% से बढ़ाकर 20% लाने के लिए एग्रीटेक पॉलिसी हमारे यूपी में आया 2 जुलाई 2024 को। अगला चारा नीति है, अगला है चारा नीति 2024 से 29 तक।
2024 से 29, तो यहाँ पहला ही प्रश्न पूछा जाएगा कि चारा नीति का लक्ष्य कब से कब तक है, तो 2024 से 2029 तक। इसमें होगा क्या, जो भी गौशाला है या राजकीय गौशाला है, गौ आश्रय है, वहां पर हरा चारा उगाने की व्यवस्था की जाए, प्रबंध की जाए, चारा नीति 2024 से 29 में। अगला है साथियों, डिजिटल मीडिया नीति। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, डिजिटल मीडिया नीति 27 अगस्त 2024 को हमारे उत्तर प्रदेश में लागू होती है। इसमें राज्य सरकार ने कहा है कि जो भी हमारे राज्य के इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, उनको उनको सरकार विज्ञापन देगी और उनको कुछ मंथली पेमेंट देगी, और वो सरकार के नीतियों का, सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे, उनका विज्ञापन करेंगे। इसी के लिए है डिजिटल मीडिया नीति। कब आया, 27 अगस्त 2024 को। अगला देखिएगा, बायोप्लास्टिक उद्योग नीति। बायोप्लास्टिक उद्योग नीति हमारे उत्तर प्रदेश में कब आया, 1 अक्टूबर 2024 को। हमारे उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बायोप्लास्टिक का यह नीति आता है। अगला देखिएगा, उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति। उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति यूपी में शुरू किया गया है। इसमें कहा गया है कि कुछ हमारे ऐसे जिले हैं, 40 हमारे ऐसे जिले हैं यूपी में, 40 ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इन 40 असेवित जिलों में अगर कोई भी पहला प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भूमि ले रहा है, बैनामा करा रहा है, जमीन खरीद रहा है, तो उसको स्टाम्प शुल्क में 50% सब्सिडी दी जाएगी। यह कहा गया है उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, जो लागू हुआ 1 अक्टूबर 2024 को। 1 अक्टूबर 2024 को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति लागू हुआ। 40 असेवित उत्तर प्रदेश के जिले में कोई भी पहला प्राइवेट विश्वविद्यालय, कोई व्यक्ति संस्थान ओपन कर रहा है, तो उसको भूमि का जो बैनामा होता है उसमें स्टाम्प शुल्क दिया जाता है, उसमें 50% सब्सिडी मिलेगी, भारी छूट मिलेगी। अगला देखिएगा, सेमीकंडक्टर नीति। ये शायद रिपीट हो गया था, तो 18 जनवरी 2024 को सेमीकंडक्टर नीति, हमारे 18 जनवरी 2024 सेमीकंडक्टर नीति आया। लास्ट है ग्रीन हाइड्रोजन नीति। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, ग्रीन हाइड्रोजन नीति हमारे उत्तर प्रदेश में 5 मार्च 2024 को आता है। इसमें उद्देश्य है कि 2028 तक हर साल हमारे यूपी में 1 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन हो।